क्या कह रहे हो? मेरे को तो बात पूरा बोला करो। पान खा के बोलते हो क्या तुम लोग? आइए। केशव हंस रहा है, पहले तो तुमने ही, तुम्हारी समझ नहीं आई थी। चलिए भाई, रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल तो क्या, आज थोड़ा सा नया ही टॉपिक है वैसे तो। आओ। ईएमएफ के बारे में बात कर रहा था आज। मोशनल ईएमएफ पढ़ना था हमने। क्या पढ़ना था? मोशनल। मोशनल ईएमएफ। आप सबको पता था, अगर कोई रोड वी वेलोसिटी से मूव हो जाती थी किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता था। उसकी वैल्यू क्या होती थी? उस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता था उसकी वैल्यू क्या होती थी? किसी को याद है? कोई रिवाइज वी करके आया? एल वी बी एल वी, वी है ना? बी एल वी। बट इसको अगर मैं ढंग से बताऊं ना, तो इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो हम डेराइव नहीं करेंगे, बट कभी कभी यूज हो जाएगा वो। हम ये जब करते थे, ये तीन के चीज होते हैं बच्चे। चलो इसके बारे में आते हैं। अगर पहले दूसरा फॉर्मूला पढ़ो। जब एक रोड ओमेगा वेलोसिटी से मूव हो मैग्नेटिक फील्ड में, तब उसका फॉर्मूला क्या होता था ईएमएफ का? याद है किसी को? हाफ बी एल एल स्केयर ओमेगा। ओमेगा। समझ में आ रहा है? याद आया आप सबको? ये एक हमने रोड ली थी, इसको मूव कराया था किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करवाया था। कितनी वेलोसिटी से बच्चों? ओमेगा। ओमेगा वेलोसिटी से। तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ था वो कितना था? हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। सब बोलो साथ साथ, कितना था? हाफ बी एल स्केयर ओमेगा। हाफ बी एल स्क्वायर हाफ बी ओमेगा। एल स्क्वायर ओमेगा। समझ में आती है सबको? ये बात हमने किया भी था, यही रिवाइज भी करना था तुमको। आई थिंक करा होगा किसी ने। नहीं तो एक बार दोबारा जाकर देखना, क्योंकि डेरिवेशन तो हमने करनी नहीं है। याद है सबको? चले आगे। यस यस सर। सर। आई, हम बात कर रहे थे इसका, ये इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है सर? ये फॉर्मूला सही है, लेकिन तब जब ये बी एल और वी तीनों क्या हो? म्यूचुअली। परपेंडिकुलर। और जब ऐसा ना हो तब क्या फॉर्मूला लगेगा? उस पर आएंगे। पहले इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलें ट्राई करें। यस सर। बाकी सब तैयार नहीं हो? एक तो ऐसे थम्स अप ना किया करो, मुंह से बोला करो। यस सर। अब क्यों यस क्लास सर। करनी है तुमको? सर मेरे सर में दर्द हो रही है। इसमें रोने की क्या बात है? कर दो भाई, कर दो, कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर दो। रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? यस सर। तो इतनी तो वो टिकी नहीं, रुकी नहीं इतनी देर के लिए तो। सर दर्द के आगे जीत है। मेरा भी थोड़ा सा आंख दर्द हो रही है। सॉरी। सो कैन आई लीव द क्लास? सर आप चश्मा पहनो, वो आते हैं ना वो 6-7 हजार वाला जो क्रिकेटर पहनते हैं। 6,000 वाला? अच्छा, उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम है क्या तनिका को? यस सर। उसको कहो फिर थोड़ा ध्यान रखे भाई। चलिए। सिर दर्द बहुत होता है माइग्रेन में तो भाई, सहन ही नहीं होता। फिर तो सच में रो रही है बच्ची। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसके ऊपर आएंगे अभी। लो, मैसेज भी आ गया उसका। चलिए, इन क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा सा आसान क्वेश्चन करते हैं सर, क्योंकि ये पहले ही करा दिए तो फिर दिमाग हट जाएगा तुम लोगों का, राइट? ये क्वेश्चन यस सर। देखो। एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कितने का सर? 2023 में बता रहा हूँ।
ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कितने का? 0.08 वोल्ट का है। 0.08 वोल्ट का। एक मेटल रोड में जिसकी लेंथ गिवन है कितनी? 10 10 सेंटीमीटर। नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल है यानी हमारे वाला फॉर्मूला लग सकता है 0.4 टेस्ला मूव्स विद द वेलोसिटी। उसकी वेलोसिटी बतानी है आप। होता क्या है मैं आपको फिर से थोड़ा सा बता देता हूं, कई लोग शाणे होते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैंने एक कंडक्टर रखा हुआ है बच्चों ऐसा, जिसकी एक लेंथ तो फिक्स है, दूसरी वाली को हम मूव कर सकते हैं। तो अगर वो यहां से हट के ये पीक्यू लेंथ को मूव करके पीक्यू यहां से हट के यहां पर ले आऊं मैं, तो क्या चेंज होगा बता सकते हो? एरिया। एरिया, लेकिन एरिया इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। अब एरिया चेंज हो जाएगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज हो जाएगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसी का फॉर्मूला क्या था? अगर ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था फॉर्मूला क्या था? बी एल वी। समझ में आ रहा है? लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब तीनों म्यूचुअली क्या हो? परपेंडिकुलर। अब इस केस में है सर नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल दिख रहा है। तो आइए फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। 2023 का क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ट्राई करके वी की वैल्यू बताओ। कर लोगे क्या ट्राई? फटाफट बताओ। यस सर। फटाफट करो, आंसर बताओ। सर डी 2 मीटर पर सेकंड। बाकी किसी का आंसर बताओ। डी 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 0.5 मीटर पर सेकंड। यस सर। बाकी किसी का कोई और आंसर आ रहा हो तो बताओ। ये शिवम नाम का बच्चा आज ही आया क्लास में, हो जाता है। शिवम, आर यू देयर शिवम? यस सर। ओके बच्चे, चलिए बोलिए भाई वी की वैल्यू। सर मेरा तो बी फॉर बॉल आ रहा है। 2 मीटर पर सेकंड। बाकी सबका क्या आ रहा है? एक एक आंसर और दो फटाफट, फिर हम आगे चलें। बी सर। बी सर, बी फॉर बॉल। बी फॉर बकेट। चलिए आप खुद देखिए, बी एल वी अगर है तो बी की वैल्यू कितनी है? 0.4। एल की वैल्यू है 10/100। वी की वैल्यू कितनी है निकालनी है? ई की वैल्यू है 8/100। 100 से 100 गया, और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 4/10 से ये भी चला जाएगा 10, तो 8/4 वी यानी कितने मीटर पर सेकंड आना चाहिए? 2 मीटर पर सेकंड। बी एल चेक करते हैं, यही आई हुई है। ई की वैल्यू कितनी आ रखी है? वी की 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों सबको? Yes, हाँ sir. या ना? सिंपल है। यस सर। बी वी एल, इसके सिवा क्या क्वेश्चन में कुछ भी किया गया है? देख लो आप, नो सर। कुछ भी नहीं किया। और शायद बच्चे जिसने किया है उसने ना ई की वैल्यू की जगह वी की वैल्यू पुट कर दी, जिसका 0.5 आंसर आया। उसने शायद ऐसा कर दिया, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 4/8, तो 1/2 जिसको तुमने क्या लिख दिया होगा? 0.5। तो शायद आपने v की जगह किसकी वैल्यू पुट कर दी बच्चे? e की, जिसका आंसर 0.5 आया। यहां तक किसी को कोई डाउट है? माइक No, ऑन sir. करके बोलेंगे हाँ या ना। नो कोई सर। बच्चा नो सर। वेरी गुड। ये क्वेश्चन भी कर लीजिए फटाफट। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर क्या कर दौड़ रहा है सर? करंट। ये दिख रही है सबको वायर, ये वाली यस सर। करंट दौड़ Yes, रहा है। उसको सामने क्या रखा हुआ है सर? ऐसे कंडक्टर रखा हुआ है, सी उसका नाम है, जिसकी एक जो है वो स्लाइडिंग कनेक्टर है जो कि सेम प्लेन में रखा हुआ है। ये कनेक्टर दिख रहा है, ये जिसके साथ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। यस सर। ये मूव कर सकता है बच्चे, ये यहां से उठकर यहां भी जा सकता है। ऐसे दिख रहा है, ऐसे। यस। ठीक है सर। उस कनेक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ, उस कनेक्टर की लेंथ तो एल है। इस रेजिस्टेंस वाले कनेक्टर की लेंथ कितनी है? एल, और उसका रेजिस्टेंस कितना है? आर। अब इसको मूव कर रहे हैं कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से
इसको मूव कर रहे हैं कौन सी तरफ बच्चों, राइट की तरफ। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानो, सेल्फ इंडक्टेंस नेग्लिजिबल मानो, सिर्फ कंडक्टर के साथ ये जो आर लगा हुआ है सिर्फ वही रेजिस्टेंस देखना है और कोई भी रेजिस्टेंस तुमने नहीं देखना। तुमको बताना है क्या क्या इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ आर की फॉर्म। सबसे पहले तो ये चेक करो क्या इंड्यूस्ड करंट होगा भी या नहीं होगा, क्या लगता है सर होगा। बाकी सबको? ये सिचुएशन किसको समझ नहीं आई, कोई दोबारा पूछना चाहता है तो पूछ लो। एक वायर है, इसके साथ कनेक्टर लगा हुआ है, कनेक्टर के साथ रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को मैं क्या कर पा रहा हूं बच्चों, मूव कर पा रहा हूं। तो जब वो मूव हो रहा है तो बताओ क्या इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट आएगा या नहीं आएगा, बताओ, या ईएमएफ आएगी या नहीं आएगी, बताओ। आएगा। आएगी। क्यों लगता है आएगी, अब ये भी बता दो। क्योंकि वायर में सर करंट एरिया चेंज हो रहा है। एरिया चेंज हो रहा है, किसका एरिया चेंज हो रहा है? एरिया चेंज होने से नहीं होता, एरिया किसके अंदर चेंज होना चाहिए, एरिया इन द मैग्नेटिक फील्ड में। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया फिर यहाँ? जो करंट कैरिंग इनफिनिट वायर है उससे मैग्नेटिक फील्ड आ हाँ। गया। इस करंट कैरिंग वायर ने यहाँ पर एक जो वायर पड़ी है और यहाँ पर ये जो कंडक्टर पड़ा है, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस कंडक्टर के अक्रॉस भी क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मान लो ये कंडक्टर यहाँ पी पॉइंट पर पड़ा है तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, वायर की वजह से। अंदर। सबको पता चल रहा है? वायर करंट की डायरेक्शन में क्या रखोगे, थंब, और पी की तरफ क्या कर दोगे, उंगलियों को मोड़ोगे तो देखो पी के अंदर जा रही है या बाहर, सब देखो करंट। हाँ कहाँ जा रही है सोनाक्षी, कहाँ जा रही है सोनाक्षी, बताइए। अभी बोल रहे थे सोनाक्षी, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे। फिर अंदर, अंदर की तरफ। करंट ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा होगा, अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है किसी को कोई डाउट? Yes, sir. वंश, मितुल, संदीप, शुभम, यस सर। आइए फिर। अब मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ तो कुछ ऐसा फिगर बन रहा है सर, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रही है कहाँ की तरफ, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ को मैं किससे रिप्रेजेंट करता था, क्रॉस। क्रॉस। चलिए अब जब मैं वायर को मूव करवा रहा हूं, इस रेजिस्टेंस को यहां से लेकर कहां ले गया, मान लो यहाँ। अब देखो पहले जो एरिया था वो ये येलो वाला पोर्शन था, अब कौन सा पोर्शन है सर, ये ब्लू वाला पोर्शन है, दिख रहा है? बताओ एरिया बढ़ गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या घट गया? जब मैंने बढ़ गया एरिया बढ़ गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा होगा, फ्लक्स बढ़ा होगा तो इंड्यूस क्या आया होगा, ईएमएफ। और एक क्लोज सर्किट है तो ईएमएफ के साथ साथ क्या भी आया होगा, करंट भी। अब करंट निकालना है, आप सबको पता है करंट या ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, d∅dt, हाँ या ना? माइनस d∅dt। और वैसे अगर v वेलोसिटी से कोई कंडक्टर मूव कर रहा है तो ईएमएफ कितना होता है, b l v। लेंथ तो l ही है, v की वैल्यू हमें दे रखी है शायद कितनी, v की जगह v ही बोल रखा है v। अब ये b कहां से आया होगा, करंट कैरिंग इनफिनिट वायर। तो इनफाइनाइट वायर का अगर किसी p पॉइंट पे देखना चाहूं मैं, जो कि कितने डिस्टेंस दूर है बच्चे, r डिस्टेंस दूर है, तो बताओ कितना करंट प्रोड्यूस होगा, कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। सॉरी, इनफाइनाइट वायर की वजह से फॉर्मूला क्या होता था मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आर क्या होता था, डिस्टेंस। तो बी की जगह बस क्या लिख देना है आपने, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर है सबको यहाँ Yes. तक? यस सर। और ये क्यों लिखा है ये भी पता है सबको, है ना? तो आर की जगह हमें पता है, आर लिख दिया। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन आंसर देखो मैच हो रहा है कहीं से, क्यों? क्योंकि तुमने निकालना तो क्या है, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, ईएमएफ या करंट। इंड्यूस्ड करंट इनटू। अब ईएमएफ पता है, उससे करंट नहीं निकाल सकता क्या, आई इज इक्वल टू क्या होता है, ई बाय v इक्वल टू आई है।
हाँ, तो E बाई क्या हो जाएगा R, क्योंकि आपको पता है V किसके इक्वल होता है, IR, यानी V की EMF है तो EMF IR है, तो I क्या हो जाएगा E बाई R। E की वैल्यू पता है, इसको बस किससे डिपेंड माइंड वो करना है, डिवाइड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से, तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करके ये आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर देख लो कोई इसके साथ मैच कर रहा हो तो क्या आ रहा है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई RR मल्टीप्लाई बाय LV। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ये तो 4 पाई है, म्यू नॉट अपॉन 2 नहीं पाई। नहीं सर, देखो ध्यान से, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई RR मल्टीप्लाई बाय में L। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में, देख लो आप खुद कुछ अच्छे भी से। नहीं था। कुछ भी नहीं था, एक वही फॉर्मूला लिखना था जिसको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर याद था, वो क्वेश्चन सेकंड्स में हो सकता था, राइट? हाँ या ना? यस सर। यस तो 2023 का भी हो गया, 20 का भी हो गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी और भी करेंगे इनसे रिलेटेड। बाकी यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। चलो, नो सर। ये तो हो गया, आओ पीछे चलते हैं। अब सारे अलग अलग कंसेप्ट के क्वेश्चन हैं, अब इस पे आ जाओ। एक मेटेलिक रोड है जिसकी लेंथ क्या है, L। ये जो लेंथ दिख रही है, ये वाली रोड, ये जो रोड है, ये इसकी लेंथ यस कितनी सर। है? एल। इसके साथ जो स्ट्रिंग लगा हुआ है, ये स्ट्रिंग, इसकी लेंथ कितनी है? 2L। तो यानी टोटल लेंथ कितनी होगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मूव कर 3L। 3L। और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मूव कर रहा है, ओ सॉरी मूव कर रहा है, कहाँ पर है मैग्नेटिक फील्ड? वर्टिकल डायरेक्शन, यानी प्लस का J का। आगे पढ़ो। हेलो, हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। अब 2L 3L यहाँ तक तो समझ में आ गया। मैग्नेटिक फील्ड है कौन सी डायरेक्शन में सर? वर्टिकल डायरेक्शन, ऊपर वाली यानी J। प्लस J में, है ना? हमने कहा ठीक है, अभी प्लस J का भी पता नहीं, लेकिन वर्टिकल में है। चलिए, EMF बताना है आपको रोड के एंड पे। स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहा, किसके एंड पे? रोड के एंड पे। तो रोड। रोड के एंड पे तो लाइट नाम दे देता हूँ, ये लेंथ, ये एंड हो गया P, और ये क्या है? Q। इस PQ के क्रॉस क्या इंड्यूस होगा? EMF, जो उसकी वैल्यू बतानी है आपको, यानी EMF अक्रॉस कौन से के क्रॉस? PQ। क्लियर है क्या क्वेश्चन सबको, हाँ या ना? यस सर। अब अगेन वही, Yes, पहले तो sir. मैं आप सबसे पूछूंगा कि बताओ EMF इंड्यूस होगा भी या नहीं, क्या लगता है? सर जरूर होगा। क्यों होगा बताओ? सर एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट हो रहा है ना, तो चेंज हो रही है वो। हाँ, ये पूरी चीज जो है स्ट्रिंग के साथ जो बंधा हुआ, ये पूरा रोटेट हो रहा है ओमेगा के साथ। और रोटेट होता है तो आपको पता है EMF का फॉर्मूला क्या होता है रोटेशन होने में? हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। हाफ BL स्क्वायर ओमेगा। यही पढ़ाई थी क्या बात, हाँ या ना? देखो, यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, हाँ या ना? नो सर। नो सर। चलिए, नो सर। हाफ BL स्क्वायर ओमेगा हो गया सर, बात खत्म। अच्छा, लेकिन अब जो ध्यान रखने वाली बात है, 2013 का क्वेश्चन क्यों लाया हूं, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, पूरी रोड के अक्रॉस पूछा हुआ है, यानी PQ के अक्रॉस। अब P और Q के अक्रॉस, तो पहले आप EMF निकालोगे P के लिए, फिर क्या निकाल दोगे? यानी भाई वोल्टेज अक्रॉस अगर पॉइंट PQ निकालना है, EMF मतलब वोल्टेज ही हो गया एक किस्म से PQ, तो क्या करते हो? VP माइनस, VQ। या आप ये भी लिख सकते थे क्या, VQ माइनस VP। बात तो क्या रहती सर दोनों केस में? सेम रहती, बस क्योंकि हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैं सिंपल एक फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये वाला लगा दो चाहे वो वाला लगा दो, क्या निकाल दो इसका, बस क्या लगा दो आगे, मोड लगा दो। बात क्या है, दोनों केस में सेम ही है, चाहे VP में से VQ माइनस करो, चाहे VQ में से किसको माइनस करो, VP को।
लेकिन इसके लिए यानी मैं अगर पूरा लिखूं ईएमएफ की फॉर्म में तो क्या लिखना पड़ेगा, ईपी क्यू किसके इक्वल हो गया, ई क्यू माइनस ईपी, हाँ या ना भाई। इन दो एंड के अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे और पोटेंशियल इस पॉइंट पे निकालूंगा, तभी दोनों को माइनस करके आएगा ना पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ या ना। यस बोलो सर। कुछ सोचो। तो पी पर भी पोटेंशियल पता होना चाहिए और क्यू पर भी क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल, तभी तो क्या निकाल पाओगे, पोटेंशियल का डिफरेंस, डिफरेंस। हाँ या ना। चलो फिर अब किसी भी पॉइंट पे निकालते हैं, पहले पी पर निकाले या क्यू पर, तुम जिस पे कहोगे उसी पे निकाल देते हैं, बताओ। पी पर, पी फॉर पहले पी पर निकालते हैं, फॉर्मूला तो वही लगेगा सर, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ की जगह हाफ, बी का पता नहीं, ओमेगा तो सर वो वेलोसिटी से मूव ही कर रहा है, एल की जगह क्या लिखूं, देखो लेंथ, पी तक की लेंथ कितनी है, 12। 2L, तो एल की जगह दिख रहा है ना सबको, पी तक की लेंथ कितनी है शुरू से लेकर 2L, तो 2L, एल की जगह लिख दूंगा 2L का स्क्वायर इंटू ओमेगा विच इज इक्वल टू हाफ बी, 2L का जगह क्या लिख दूंगा आगे 4L स्क्वायर, आया ना, क्लियर है। चलो इसको अच्छे से रीअरेंज कर देते हैं, तो 4BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2, क्लियर। यस सर। अब मैं काट क्यों नहीं रहा, हो सकता है उसके आगे भी डिवाइड बाय 2 आ जाए तो इस आसानी से माइनस हो जाए। ई क्यू निकालना है तो फॉर्मूला तो सर वही लगेगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ की जगह हाफ, बी की जगह बी, अब क्यू तक की लेंथ को क्या बोल रहा हूं 3L। 3L, तो L की जगह बस क्या लिख दूंगा 3L स्क्वायर ओमेगा, तो हाफ की जगह हाफ, बी की जगह बी, 3L स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा 9L स्क्वायर ओमेगा, तो इसको रीअरेंज करो तो क्या लिखोगे 9BL स्क्वायर ओमेगा बाय 2। अब दोनों को क्या करना है, बस सब्ट्रैक्ट तो कर दो सर, EQ माइनस EP करो, 5/5 वाला आएगा, है ना। तो 9/2 मैं लिख देता हूँ, 9/2 BL स्क्वायर ओमेगा माइनस 4/2 BL स्क्वायर ओमेगा, ये कितना आ जाएगा बच्चे 5/2 BL स्क्वायर ओमेगा, हाँ या ना, देख लो आप सब। यस सर। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, बोल दो। नो सर। कुछ था क्या इस क्वेश्चन में, अब हो जाएगा, नो सर। ऑप्शन नंबर बताओ। हो जाएगा। D फॉर डॉग। समझ में आ रहा है इस क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, इसलिए अलग अलग मेथड के क्वेश्चन लाए हैं हम। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। नो सर नहीं है। चलें आगे। यस सर। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी। इसको करें क्या पहले, चलो इसी को करो, ट्राई करो इसको, अपनी तरफ से पढ़ो फिर स्टार्ट करना, जिसको हिंट मिल जाए वो हैंड रेस करना। जिसका भी हो जाए हैंड रेस करना बच्चे। किसी को क्वेश्चन समझ में आ जाए बस वो हैंड रेस कर दो, करवाएंगे तो हम। अबे ये मेरे को भी कंफर्म नहीं है बच्चे कि ये एडवांस 2020 में आया है या अप्रैल 19 2014 में आया है, क्योंकि यहाँ पर दोनों लिखा हुआ है, तो मुझे भी कंफर्म नहीं है। मेरे को तो लगता है ये अप्रैल 19 2014 में आया होगा। ठीक है, चलो हो सकता है कि दोनों रिपीट हो जाएं, बट एडवांस में रिपीट हो रहा है तो मुझे लगता नहीं। ठीक है, चलिए। हाँ, अगर ऊपर ऐसा लिखा होता अप्रैल 2014 और नीचे लिख रखा होता सॉरी एडवांस 2014 और नीचे लिख रखा होता मेन 2020 तो मान सकता था। करिए भाई, ट्राई करिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है किसी को, हाँ या ना। क्या पूछा है क्वेश्चन में, समझ में आ रही है बात। यस सर। क्या पूछा है,
सर एक स्क्वायर है ना जिसकी 10 सेंटीमीटर साइड है, हम्म, उसके साइड में एक वायर है 1 एम्पियर जिससे करंट चार्ज मतलब फ्लो कर रहा है, तो स्क्वायर राइट साइड को मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। वेरी तो गुड। वहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है ना एट द टाइम ऑफ लेफ्ट आर्म ऑफ द फ्रेम इज दैट, फिर वो बताया मतलब फिर वो हाँ निकालना है इंड्यूस्ड बिल्कुल, ईएमएफ देखो ये जो स्क्वायर फ्रेम है बच्चे, ये कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर? 10 मीटर पर सेकंड। वी वेलोसिटी यानी वही 10 मीटर पर सेकंड से ये मूव कर रहा है। तुमको बताना है भाई हर एक इंस्टेंट पे तो वैल्यू वी चेंज होता, वेलोसिटी चल रही है, आगे चल रही है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बताओ इधर। सर होगा, किसकी होगा वजह सर। से? इस वायर की वजह से। इन्फिनिट वायर से। तो बार बार बता चुका हूँ, अगर वायर के राइट साइड देख रहे हो, करंट ऊपर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा? इनसाइड। अभी बताया पिछली बार भी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यहाँ पर पी पॉइंट लेट कर लो ना, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आया था? अंदर की तरफ। अंदर। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पर इनसाइड है, और इनसाइड स्क्वायर फ्रेम मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से। तो क्या चेंज हो रहा होगा? फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, और फ्लक्स चेंज होने के कारण क्या इंड्यूस हो रहा होगा? ईएमएफ EMF भाई साहब। लेकिन वो कह रहे तब बताओ ईएमएफ जब एक्स की वैल्यू कितनी हो, ये 10 डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर हो? हो जाए। 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात? यस। स्क्वायर की जो लेफ्ट आर्म है वो वायर से कितनी दूर हो? 10 सेंटीमीटर। उस केस में आपको क्या बताना है? ईएमएफ इंड्यूस बताना है। यहां तक किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। देख नो अभी सर। तक तो क्वेश्चन नॉर्मल ही है सर, कुछ पूछा तो नहीं उसने। अब जब भी इंड्यूस होगा, अगेन जब भी इंड्यूस होगा सर, उसके एंड पर होगा सर। ये एंड मान लो P, और ये एंड मान लो क्या? Q, हाँ या ना? ये एक यस वायर, सर। ये वाला एंड हो गया, ये पूरे वाला, और एक ये वाला, हाँ या ना? इन एंड्स के अक्रॉस होगा ईएमएफ, हाँ या ना? बोलो यस सर होगा। भाई, कोई भी वायर है तो इसके एक एंड पे होगा और एक इस एंड पे होगा। हाँ चलिए, तो पहले पी पर निकाल लेते हैं, फिर किस पे निकाल देंगे? क्यू क्यू पर। पर। और फिर क्या करेंगे? वही सब्ट्रैक्शन। माइनस EQ। EQ। क्लियर है सबको? करेंगे ट्राई सब? यस सर। करो ट्राई, एक बार ट्राई। वायर लॉन्ग है, अगेन उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? म्यू नॉट। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर इनटू में म्यू नॉट, आई। हाँ म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। जल्दी जल्दी करो, ट्राई करो, नहीं तो हम करवाएंगे ही। इसके बाद एक और खास चीज बताऊंगा, मेरे को याद दिलाना, ठीक है? इस क्वेश्चन के खत्म होते ही बताना सर कुछ बताने वाले थे आप। इस क्वेश्चन का तो आंसर आ ही जाएगा, जल्दी जल्दी करिए। जिसको कोई भी डाउट हो रेज योर हैंड, कोई भी शर्माना मत, जो कि तुम शर्माओगे तो वैसे भी नहीं, बट फिर भी। लो क्वेश्चन, बुझिया नहीं है, क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन कर रहे सर। सॉल्यूशन। यस सर। हाँ हाँ, सॉल्यूशन कर ले भाई, सॉल्यूशन कर ले तू। कह रहे सर सॉल्यूशन करूंगा। जल्दी करिए, थोड़ा बहुत आंसर आ जाए तो भी बता देना मुझे। बस सर 1.5 मिनट में आपको पूरा आंसर दे देंगे, थोड़ा बहुत क्या। बोलिए।
सर आगे आंसर। वेरी गुड, होल्ड करके रखिए अभी, 1 सेकंड के अंदर बताना। यस सर। क्या पिछले वाली अप्रोच लगाई है बिल्कुल सेम सबने? यस सर। बिल्कुल सेम है सर, कुछ भी नहीं। हालांकि इस क्वेश्चन को हम इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, बट इतना करने की जरूरत है नहीं। वैसे मोर एक्यूरेट अगर मैं पूछूं तुमसे तो वो इंटीग्रेशन ही रहता है, जिसमें बिल्कुल भी गलती होने की संभावना नहीं होती, वो इंटीग्रेशन रहता है। बट इनका आंसर उससे भी निकल जाएगा जो हमने केस किया। चलें, बताओ भाई अंकिता। सर ऑप्शन बी। 1 माइक्रोवोल्ट, ओके। और किसी का? केशव मेरा है? भी 1 नहीं आ रहा है। यस ओके। सर। आयुष, आर्यन, सर 1 आया। बाकी सबका? रोहित, अनिकेत, लुकेंद्र, मधु, मीनाक्षी, नमित, राहुल, रिया, सोमदत्त, विशाल, विवेक, जल्दी जल्दी बताइए क्या आ रहा है आपको? सर एक। चलिए फिर आइए ट्राई करते हैं। सबसे पहले ईपी निकालना है, फिर ईक्यू निकालना है। ईपी के लिए फॉर्मूला तो सर वही लगता है सर, म्यू नॉट आई अपॉन, अब मैं पूरा लिख देता हूं चलो। ईपी का फॉर्मूला क्या होता है? बी एल BLV। वी। बी की जगह क्या लिखोगे? वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, बी को बी ही लिख म्यू देते नॉट हैं। आई अपॉन 2 अभी पाई। बी को बी ही लिख देते हैं। एल की जगह एल ही है सर, लेंथ तो उसकी। वी कितना है सर? वी भी वी ही है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ई क्यू निकालते हैं। बी सही है सेम, कुछ फर्क है सर, इस बार फर्क है। इसको बी पी बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? बी क्यू। लेंथ सेम, वेलोसिटी भी क्या है? सेम, कुछ भी फर्क नहीं है। ईपी माइनस ई क्यू कैसे निकालोगे बच्चे? बी पी एल वी माइनस बी क्यू एल वी, हाँ या ना? बोलो फटाफट। फॉर्मूला तो यस वही सर। है सर, बी एल वी। लेंथ और वेलोसिटी दोनों केस में सेम है, तो दोनों को बाहर लेके क्या ले लूंगा? कॉमन। अंदर क्या रह जाएगा? बीपी माइनस BQ। पी क्यू। अब ऐसा क्यों बोला मैंने दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अलग है? सर वायर तो सेम है, बट आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। बीपी की जगह क्या लिख सकता हूँ? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R। आप ये देखो ना, ये बीपी वाले एंड के लिए जो डिस्टेंस है, क्या क्यू वैल्यू के लिए वही भी है? सेम है डिस्टेंस। नो सर। बी वाले के लिए डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। और क्यू वाले के लिए कितना हो गया? 10 + 10 10 20 हो गया। 20 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है बात सबको? आर की वैल्यू चेंज होगी बस, और कुछ चेंज नहीं होगा। किसी को दिक्कत है तो पूछ लो भाई, पी वाले के लिए वायर का डिस्टेंस पी वाले तक का कितना है? कितना डिस्टेंस है वायर का पी एंड तक से? कितना डिस्टेंस है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। और रिया बताएगी या अरमान कपूर बता सकते हैं, वायर से क्यू एंड तक का डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? बताओ। अरमान, ये वायर है, इसका क्यू पॉइंट से डिस्टेंस कितना है यहां तक का? देख के भी बता सकते हो बच्चे, जल्दी बताओ। बता सकते हो क्या? अरमान बच्चे आपसे पूछ रहा हूं, आपको ये नहीं पता चलेगा क्या वायर से क्यू पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है? वो तो पी पॉइंट तक का है बच्चे। अरमान, वायर से क्यू पॉइंट तक का बताना है। देखो, हाँ विवेक सही बोल रहा है। कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। हाँ आयुष, कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। क्यों सर? क्योंकि सर यहां से यहां तक तो 10 सेंटीमीटर गिवन ही है सर। एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 10 सेंटीमीटर। और ये 10 सेंटीमीटर आगे वैसे ही गिवन है पी क्यू की लेंथ, तो टोटल कितना हो जाएगा यहां से यहां तक का? 20 सेंटीमीटर। तो एक बार पी के लिए लूंगा 10 सेंटीमीटर और क्यू के लिए लूंगा बच्चों कितना? 20 सेंटीमीटर। हाँ, तो यहाँ पर R1 लिख देता हूं, वहां पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई R2 लिख दूंगा। करंट सेम है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई भी क्या ले लू सर? बाहर ले लो। एल वी अंदर क्या रह जाएगा? 1/R1 कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी 10/100 मीटर। 100 डिवाइड में ऊपर जाके कहाँ हो जाएगा?
मल्टीप्लाई में। ऐसे यहाँ R2 की जगह क्या लिखूंगा बच्चे, 20/100। क्लियर है सबको, हाँ या ना? देख लो, यस किसी को कोई डाउट है? चलें आगे। यस सर। अब तो सोल्व कर सकते हो बच्चों, यहाँ से 0 से 0 काट दो, 0 से 0, 100 भी बीच में से कॉमन ले सकते थे, वो आपके ऊपर है। कर देंगे अब ट्राई सब? यस सर। किसी को कोई डाउट? अंदर आंसर क्या आ जाएगा, μ0I/2π/LV मल्टीप्लाई बाय में क्या लिख दूं, 5, क्योंकि 10 - 10/2 कितना होता है, 10 - 10/2 कितना होता है, 5। ऑब्वियस सी बात। μ0 की जगह क्या लिखोगे बच्चे बताओ, 4π × 10⁻⁻7। आई की वैल्यू गिवन है क्या क्वेश्चन में, 1 एम्पियर। I1 है लेंथ की वैल्यू गिवन है क्या क्वेश्चन में, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी 10/100 मीटर। वेलोसिटी गिवन है क्या क्वेश्चन में, हाँ कितनी, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 2π। पाई से पाई कटेगा, 2 से गएगा तो 2 2 जा 4, 100 से 100 कट जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। कुछ मिस कर रहे हैं हम क्या, फटाफट देखो, क्योंकि आंसर अगर 1 माइक्रोवोल्ट है, तुम में से तुम से ही पहले चेक कर लेते हैं, 1 माइक्रोवोल्ट है तो कुछ ना कुछ हम मिस कर रहे हैं। क्या मिस कर रहे हैं फटाफट बताओ। इंटू 5 आएगा। क्या कह रहे हो, इंटू 5 रह गया क्या ये, अच्छा सॉरी। तो 5 2 जा 10, 10 × 10⁻⁻7 कितना हो गया, 10 की पावर -6 जो कि कितना होता है 1 माइक्रो कूलम। कूलम। क्यों वोल्ट, वोल्टेज पूछ रहे हो ना बच्चे, तो किस में लिखोगे, वोल्ट। अगर चार्ज होता तो क्या लिखते, 1 माइक्रो कूलम। अगर करंट होता तो क्या लिखते, 1 माइक्रो एम्पियर। किसी को कोई डाउट इसमें? सेम टू सेम सर पिछले, हाँ बोलो। इसमें L की वैल्यू 10 कहाँ दी है, बस एक बार ये बता दो। ये देखो स्क्वायर फ्रेम की साइड कितनी है, सबसे ऊपर। बस मैंने भी यही सोचा था, मैं देखा हाँ, था कि यही है ना कुछ और। यहीं से नया क्वेश्चन भी निकलता है। सर आपने कहा कि सर ये स्क्वायर फ्रेम है ना सर, आपने बोला कि इसके एंड पर जनरेट होगा, एक एंड आपने ये ले लिया P और दूसरा एंड क्या ले लिया, ये ले लिया Q, हाँ या ना, यही लिया ना यस सर। सर। बट इसके अक्रॉस आपने मान लिया बैटरी ईएमएफ जनरेट होगा, आपने मान लिया ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये कौन सा होगा, नेगेटिव। तो ये क्या जनरेट हो गया सर, ईएमएफ। लेकिन आप सर ये भी तो कह सकते थे, ये स्क्वायर फ्रेम है, इसका एक एंड P ये वाला मान लेते तो, और ये इसका दूसरा एंड मान लेते Q, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये भी क्या जनरेट हो सकता था, ईएमएफ। ऐसा भी तो हो सकता था, ये भी तो दो एंड है ना, ऊपर और नीचे वाले, हाँ या ना? यस सर। अगर Yes, sir. ये एक स्क्वायर फ्रेम है मान लो, वैसे तो ये रेक्टेंगल है, पर अगर ये स्क्वायर है तो ये एंड और ये एंड तो आप बोल रहे हो, लेकिन एक ये एंड ऊपर वाला और एक एंड नीचे वाला भी तो हो सकता है, इसके अक्रॉस भी तो क्या जनरेट हो सकता है, ये मैं EMF आपने राइट और लेफ्ट वाला तो बोल दिया, टॉप और बॉटम वाला क्यों नहीं बोला? क्योंकि सर क्योंकि हाँ बोलो बोलो, जो बोलो। वो क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो वहां पे उसकी पैरेलल हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ही होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ है, तो टॉप वाले पार्ट के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ, बॉटम वाले के लिए भी अंदर, वो तो परपेंडिकुलर होती है। क्वेश्चन सही गैस कर रहे हो। एक चीज और देखो, जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, उसके पैरेलल हो जाएगी। वेलोसिटी कहाँ ले रहे हो सर, राइट की तरफ मूव कर रहे हो इधर, और ये लेंथ भी ऐसे ही है पैरेलल, तो लेंथ ऊपर वाली और नीचे वाली लेंथ के पैरेलल तुम ये सर्किट को क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। तो जब भी याद रखना, जब भी ऐसी कंडीशन होगी पैरेलल मूव करोगे, तब हमेशा उसके अक्रॉस ईएमएफ कितना होगा, 0। क्यों कह सकता हूं, क्योंकि आपको याद है मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही एक बात बोली थी सर, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है। ये कब लगेगा, जब तीनों म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर। बी एल और बी। एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, एग्जैक्ट फॉर्मूला बच्चे ये है, देख लो, E = V क्रॉस B, इसको ड्राइव भी कर सकते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे, डॉट L, V क्रॉस B डॉट L। अब ये क्या होता है, बहुत आसान चीज है, बस ये याद रखना, ये तब लगेगा
जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर ना हो तो क्या पैरेलल हो? नहीं। जब V और B किसी एक क्या हो, पर्टिकुलर एंगल पे। एंगल पर हो सकता है L भी पर्टिकुलर एंगल पर हो सकता है L इनके साथ किसी एक एंगल पर हो, बट परपेंडिकुलर पर हो, परपेंडिकुलर ना हो, ना पूरी तरह पैरेलल हो, किसी एंगल पर हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये यस फॉर्मूला सर। बहुत इंपॉर्टेंट है और कैसे लगाना मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चन लाया हूं मैं इसका। तो V को B के साथ क्या किया है, क्रॉस, और L के साथ क्या किया हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट, डॉट। डॉट प्रोडक्ट। याद रखना यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट भी है और डॉट प्रोडक्ट। और इसकी खास बात पता है क्या है, एक मैं बताऊंगा, दो तुम सोच के आओगे, आंसर तुम्हारा नहीं रुकेगा। अगर V और B आपस में क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाए, तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V क्रॉस B को क्या लिख सकते हो, VB साइन थीटा डॉट L। अच्छा, अगर V और B पैरेलल तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 0 0 साइन 0 0, ये पूरी चीज 0, तो EMF भी 0। ऐसे ही चाहे L क्रॉस B हो, चाहे V क्रॉस V और L हो, चाहे L और B हो, चाहे V और L हो, इनमें से कोई भी चीज, इन तीनों में से कोई भी दो चीज, या ये जो लिखा हुआ है इनमें से कोई भी दो चीज पैरेलल हो जाएं, EMF क्या आ जाएगा, 0। आप नीचे वाली दो को चेक करके आना। और ये बात पक्की है कि इन तीनों में से कोई भी दो चीजें क्या हो जाएं बच्चों, अगर पैरेलल हो जाएं, तो इंड्यूस EMF क्या हो जाएगा बच्चों, 0। 0। और आप यहां पर देखो, जब ऊपर वाली साइड की मैं बात करता हूं, इस वाले की और इस वाले की, इसकी लेंथ और वेलोसिटी आपस में क्या है, दोनों एक्स डायरेक्शन में है। इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, ये लेंथ भी हॉरिजॉन्टल है, वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल है, दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल। और हमने बोला है अगर इन तीनों में से एक भी ऐसी चीज, दो भी ऐसी चीजें हो जाए जो आपस में क्या हो जाए, पैरेलल, तो EMF इंड्यूस क्या हो जाएगा, 0। 0। इस केस में क्या होगा, ऊपर और नीचे वाली साइड के लिए कौन सी चीज पैरेलल हो रही है, L और वेलोसिटी। V। समझ में आ रहा है, V और L अगर पैरेलल हो जाएं, देखो आप वर्टिकल वाले एंगल के लिए नहीं हो रहा है ऐसा, क्यों, ये वर्टिकल लाल वाली साइड से देखो, लेंथ तो इसकी कैसी है, वर्टिकल, यानी J कैप में। वेलोसिटी कहां हो रही है बच्चे, मूव, बताओ मूव कहां हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में मूव हो रहा है कंडक्टर, राइट वाली। यानी I कैप में। और मैग्नेटिक फील्ड कहां है सर, जेड। हाँ Z, यानी माइनस का K कैप में है, वैसे अंदर की तरफ। तो देखो तीनों एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है। इसीलिए हमने फॉर्मूला सीधा क्या लगाया है, BLV। समझ में आ रहा है क्या बात सबको, हाँ या ना? यस सर। जिसके भी ऊपर Yes, से sir. जा रही है तो एक बार दोबारा पूछ लो मेरे से, लेकिन अगर पूछोगे तभी समझ में आएगा बच्चे। आयुष, रिया, वंश के, विवेक, बोलो भाई, विशाल, क्लियर है सबको, मुंह से बोलो, मुंह से। सर तो मैं दोबारा एक बार बता रहा हूं तुमको, यहाँ पर ध्यान रखना। सर एक्चुअल फॉर्मूला क्या है इंड्यूस EMF का, जब कोई वेलोसिटी V से मूव कर रहा हो कंडक्टर, E इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट एल। L। अगर ये तीनों म्यूचुअली क्या हो, परपेंडिकुलर, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है सर, VB L। ठीक है। और अगर इन दोनों में से एनी टू क्या हो, तो फॉर्मूला क्या, EMF की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्लियर है क्या एवरीबॉडी? यस सर। चलिए सर Yes, sir. Yes, sir. अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, आओ। यही क्वेश्चन है, करो ट्राई। सर एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल वायर है जो कि कहां से कहां एक्सटेंड कर रही है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये क्या होता है बच्चों, ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, और नीचे क्या है, साउथ। हाँ या ना, यही है, देख लो। यस सर। अब जो वायर है वो कहाँ है सर, नॉर्थ ईस्ट से, कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड। वैसे ये ऊपर नहीं होता, अंदर और बाहर होता है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में यहाँ है, यही होगी क्या, हाँ या ना? यस सर। अच्छा, वहां से लेकर कहां तक है, साउथ वेस्ट, और साउथ और वेस्ट यहाँ है।
तो ये हमारी तो क्या हो गई सर, एक वायर हो गई। दिख रहा है क्या सबको ये वायर? यस सर। एक ही बच्चा है क्या क्लास में? बताओ भाई, बाकी सबको दिख रही है वायर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको Yes, हरे sir. कलर की वायर दिख रही है क्या? Sir. दिख रही सर है? लाल दिखी मेरे को। बाकी सबको मेरे हाँ को भी कैसे लाल दिख गया? 4 बच्चों ने हाँ बोला, उनको हरे कलर की कैसे दिख गई? कलर ब्लाइंड हो गए हो क्या बच्चे हो? है भाई? कौन से कलर की वायर है? लाल कलर की। हाँ, लाल कलर की। तो लाल कलर की वायर है सर। अच्छा, अब देखो ये वायर गिर रही है सर, गिर रही है यानी फॉल हो रही है सर, है ना? कितने मीटर पर सेकंड से? 5 मीटर पर सेकंड से। एट राइट एंगल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। अब इससे पहले ये भी तो पता होना चाहिए सर, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता कहाँ है? किसी को याद है? जहां नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अपोजिट होता है। हम जनरल कहां से कहां मानते हैं? नॉर्थ टू साउथ। लेकिन अर्थ का कहां होता है? जो बोलते हैं साउथ टू साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है? प्लस का कौन सा कैप? जे। जे कैप। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है हॉरिजॉन्टल। अच्छा, इसकी वैल्यू भी दे रखी है कितनी? 0.3 इंटू 10 की पावर -4 प्लस का जे कैप। ये क्लियर है सबको? यस सर। अब बताओ इसके Yes, अगर 90 डिग्री पर वेलोसिटी, ध्यान से सुनना इस बात को, जिसको अब ये बात समझ में आ गई उसका पूरा क्वेश्चन 100% पूरा हो जाएगा, पक्की बात। अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है प्लस का जे, और अगर अब बॉडी गिर रही है, ये जो वायर है गिर रही है, तो वायर कौन सी डायरेक्शन में गिर रही है? कोई बता पाएगा? आई में, जे में, के में, कौन सी डायरेक्शन में? सर एक बार दोबारा रिपीट करना। डायरेक्शन ऑफ फॉल बतानी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो वायर कौन सी डायरेक्शन में गिर रही होगी? देखो, सर ऊपर की साइड को जाएगी पहले। ऊपर की साइड। ऊपर की साइड तो मैग्नेटिक फील्ड है इसके अकॉर्डिंग। कोई बात नहीं, देखो हमने जो दिखाया है, हमने ऐसा दिखाया। मैं एक बारी के लिए ना विजुअल इफेक्ट हटा देता हूं, ध्यान से सुनना। जिसने एक बारी सिर्फ 2 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन ली, उसका काम खत्म है सर। उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस 1 सेकंड दो, मैं विजुअल इफेक्ट हटा रहा हूं। देखो अब यहां तक देखो, किसी को कोई डाउट है? ये देखो, अब अगर ये है मेरे पास सर, दिख रहा है सबको बोर्ड? यस सर। यस सर। सर ये बोर्ड है। अगर अभी आपने बोला ये वाली चीज है नॉर्थ, ये वाली चीज क्या है? साउथ। साउथ। ये क्या है? ईस्ट। और ये West. क्या है? वेस्ट। है ना? ऐसा ही है क्या? हाँ या ना बोलो। अब यस मैं सर ऐसा है। ऐसे कर दूं तो, ऐसे रख दूं तो ये वाली चीज क्या थी? जो पहले ये चीज थी नॉर्थ, अब ये नॉर्थ कहाँ आ गई? स्क्रीन के अंदर। तरफ। और साउथ कहाँ आ गया? स्क्रीन के पीछे, ये वाली साइड, ये पर्दे की वाली साइड। दिख रहा है? इसके पास यस। ये क्या हो गया? नॉर्थ। और ये क्या हो गया? साउथ। और कुछ ऐसा South. हो गया होगा सर, ये ऐसा, ये पेन की तरह, है ना? ये नॉर्थ और ये साउथ। और ये क्या हो जाएगा सर? ईस्ट। और ये क्या हो जाएगा सर? वेस्ट। वेस्ट। अगर अब साउथ टू नॉर्थ मतलब यहां से एक तीर गया मेरा, यहां से नॉर्थ, नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ, यही होगा ना? ऐसे ऐसे सर। यस सर। ये हो गया साउथ टू नॉर्थ। और इसके परपेंडिकुलर कोई वायर गिरी है, तो गिरने को क्या बोलोगे? ऊपर गिरेगी या नीचे गिरेगी कोई वायर? बताओ, खुद सोचो। नीचे। नीचे गिरेगी। तो ये तो सर साउथ से नॉर्थ है। ये कौन सा गैप है साउथ टू नॉर्थ? ऐसे वाला, है ना? अंदर की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो इसके नीचे गिरेगी, तो ये वायर की गिरने की डायरेक्शन यही होगी क्या? ये वाली जो मैंने पेन से दिखाई है, हाँ या ना? यस सर। देख लो अच्छे से। यस भाई वायर गिरेगी तो ऐसे ही गिरेगी ना, ऐसे, इसके परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर सर? साउथ से नॉर्थ के परपेंडिकुलर। साउथ से नॉर्थ कहाँ आ रहा है सर? ये बिल्कुल मेरी उंगलियों की तरह आ रहा है। ये इसके परपेंडिकुलर, तो वायर ऐसे ही गिरेगी नीचे। अगर मैं ऐसे बोल दूं तो वायर तो गिर रही है क्या ऊपर जा रही है? ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है। गिरने का मतलब है सर नीचे गिर रही है ऐसे, हाँ या ना? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पहले तो ये देखो। नो सर। नो सर। तो ये जो डायरेक्शन है मेरे पेन की,
ये कब की है सर? जब वायर नीचे गिर रही है उसकी डायरेक्शन, है ना। लेकिन अगर जो मैं प्लेन अपना देखूं जो मैंने बोर्ड पे बनाया है, उसमें नॉर्थ कहाँ दिखाया है मैंने? जे कैप। ऊपर की तरफ, है ना, और साउथ नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पर तो कुछ ऐसा दिखा रखा है नॉर्थ स्क्रीन के अंदर, तो इसको वापिस से वैसे का वैसे करें। बस तुमको ये ध्यान रखना है कि ये जो पेन है ये किसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है? गिरने की डायरेक्शन को। अब देखो नॉर्थ कहाँ जाना चाहिए? ऊपर ना, यानी ये चीज कहाँ जानी चाहिए? ऊपर, तो इसको ऊपर कर देते हैं। यस सर। तो देखो अब वायर कहाँ गिर रही है, कौन सी डायरेक्शन में? स्क्रीन के अंदर। अंदर। और स्क्रीन के अंदर वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? माइनस का माइनस जेड। माइनस जेड, यानी माइनस का के कैप। के। समझ में आ रही है बात सबको? ये बात हाँ या ना? यस माइनस का Yes, के sir. कैसे आया? अब ये माइनस का के क्या, बस यही समझना था और कुछ नहीं करने की जरूरत। अब देखो, अब कोई भी डायरेक्शन हो, कुछ भी हो, आपको कोई मतलब ही नहीं है। ईएमएफ इंड्यूस निकालना है ना। वायर गिर रही है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गिर रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, तो इंड्यूस भी क्या हो रहा होगा? ईएमएफ। और उसका फॉर्मूला आपको पता है, एक्चुअल फॉर्मूला वो क्या था? V क्रॉस B बी डॉट डॉट एल। L। अब V को तो पता है आपको, V की वैल्यू कितनी है बच्चे? 5 मीटर पर सेकेंड। और कौन सा कैप? माइनस का के कैप, हाँ या ना? अभी निकाला है यस सर। सर। क्रॉस बी कौन सी है सर? बी मैग्नेटिक फील्ड 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। लेकिन कौन सा कैप? जे कैप। बोलो बोलो, कौन सा कैप? जे कैप। जे जे कैप। कैप। डॉट एल की वैल्यू गिवन है कितनी? 10 मीटर। 10 मीटर। लेकिन अब इसका कैप गिवन है क्या क्वेश्चन में? बताओ, गिवन है? नहीं सर, सिर्फ इतना दे रखा है ये ऐसे है। ऐसे है तो मतलब इसका एक कंपोनेंट कहाँ होगा सर? आई कैप के अक्रॉस भी होगा, और एक कंपोनेंट कहाँ होगा? जे जे कैप। कैप। लेकिन आई वेक्टर के अक्रॉस होगा और जे वेक्टर के। हमें तो जब भी हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? डायरेक्शन कौन से वेक्टर से पता लगती है उसकी? उस वेक्टर का नाम होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। तो लेंथ का अगर यूनिट वेक्टर निकालना होता है, वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या लिखते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर तो आपको पता है कौन से डायरेक्शन में है? आई कैप प्लस जे कैप। क्यों सर? अभी बताया मैंने, वायर ऐसी पड़ी है तो इसका एक कंपोनेंट, जब कंपोनेंट करते थे तो एक कंपोनेंट तो कहाँ होगा? आई डायरेक्शन में, और एक कहाँ होगा? जे डायरेक्शन में, हाँ या ना? देख लो अच्छे से। Yes, भाई sir. कोई चीज ऐसे पड़ी है तो इसका एक कंपोनेंट कहाँ होता है? आई में, और दूसरा कहाँ होता है सर? जे में, हाँ या ना? बोलो। यस सर। तो आई कैप प्लस जे कैप, समझना, अच्छे से समझना। डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आई कैप प्लस जे कैप का? अंडर रूट अंडर ऑफ रूट आई स्क्वायर प्लस अंडर आई रूट क्या 1 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट? आई का कोफिशिएंट 1 है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? √2। √2। तो एल यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2। √2। बस 10 तो इसका मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन कैसे लिखूंगा? आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2। बस बात ही खत्म। अब सोल्व कर दो इसको, तुमने कुछ नहीं देखना। अब 5 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴ बाहर ले लो। के कैप और जे कैप को क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? आई जे के और जे को क्रॉस उल्टा हो रहा है तो क्या आता है? नेगेटिव आई है। नेगेटिव माइनस आई। आई। लेकिन नेगेटिव पहले भी था, तो नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आई। यहां तक तो हो गया। लेकिन डॉट करना है अब इसका किसके साथ? 10 इंटू आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2, हाँ या ना? देख लो, क्रॉस तो कर लिया तुमने बच्चों। अब क्या करना है इसका? डॉट। डॉट। डॉट करने के लिए ये मल्टीप्लाई कर दो आराम से। तुम्हें खुद को पता है ये आई कैप है। डॉट इसको खोलोगे तो क्या लिखोगे? 10 आई कैप बाय √2 प्लस 10 जे कैप बाय √2। और जब भी डॉट करते हो बच्चे तो क्या सबको करते हो? एक ट्रिक बता रखी है ना डॉट प्रोडक्ट की। सिर्फ आई को आई के साथ करते हो, जे को
जे J के के साथ। साथ। जे के साथ। तो यहाँ पर आई को आई के साथ करोगे तो क्या आएगा? सिंपल, ये जे वाला तो कैंसिल, तो क्या रह जाएगा? सिर्फ लिखो, कैसे लिखोगे? 5 इंटू 0.3 इंटू 10 की पावर -4 इंटू में 10 बाय √2 और 10 आई by कैप √2। आई कैप हो जाता है 1। बस आंसर आ गया। 5 10 जा कितना होता है? 50, और यहाँ देगा 3/10, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 3/10 √2। क्लियर है? यस। इंटू में 10 की पावर ये 10, ये 3 से इसका 10 कट जाएगा, तो 10 की पावर -4 ही रह जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, नो सर। बता सकते हैं। बट इसमें एक चीज ध्यान में रखना, देखो क्वेश्चन आ सकता है इसीलिए करवाया है, लेकिन इसमें तुमको अगर एक एक चीज देखने लग जाओगे, एल का कंपोनेंट करने लग जाओगे, एल कोस थीटा और एल साइन थीटा, फिर उसके पता नहीं लगेगा कि इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसका एग्जैक्ट तरीका क्या है? सिर्फ यही तरीका है सर, एक एग्जैक्ट फॉर्मूला दिमाग में रखना। क्या? V क्रॉस B डॉट L। बस को जब पुट करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी पुट करना है, साथ में डायरेक्शन भी, सेम B का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, और L का मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। और डायरेक्शन के लिए जो वेक्टर यूज होता है आप सबको पता है, वो कौन सा होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर। बाकी सबकी डायरेक्शन हमें एग्जैक्टली गिवन थी, एल की नहीं गिवन थी, इसलिए हमने किसका यूनिट वेक्टर खुद से निकाला है? एल का। एल का। और हमने पता चल गया सर वी और बी को तो क्रॉस कर देना है, और एल के साथ इसका क्या कर देना है? डॉट। जब भी डायरेक्शन की फॉर्म में आंसर क्वेश्चन पूछा हो तो तुमको याद रखना पड़ेगा वी और बी को क्रॉस करना है और एल को डॉट करना है। बहुत आसान हो जाती है चीजें, वरना एल का कंपोनेंट करोगे तो बहुत चांसेस है कि आंसर क्या आए? गलत आए। इसलिए बोलते हैं कि वेक्टर सीखना है, वेक्टर सीखने के बाद हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। वो इसीलिए होती है बच्चे, तुम्हें दिमाग में कुछ सोल्व नहीं करना है, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं करना, सिंपल वैल्यू पुट करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और कौन सा प्रोडक्ट करना है साथ में? यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करना है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? लाइकली नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, और जिसको नहीं आ रहा समझ वो छोड़ भी सकता है इस टाइप के क्वेश्चन को, बट क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। जिसको वेक्टर की थोड़ी सी भी नॉलेज है वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। क्लियर है सबको? देख लो यस अच्छे। सर। सर ये बताओगे Yes. आपने इसमें ये एल वेक्टर को आई प्लस जे क्यों लिखा? आई प्लस जे इसीलिए लिखा, देखो यहाँ पर ये एल, एल किसकी है सर? वायर की। वायर मेरी ऐसे पड़ी है, तो इसका एक कंपोनेंट तो कहाँ है सर? जब भी कोई वायर ऐसे है, इसको यहाँ से छोड़ो, ऐसे पकड़ो, ये ऐसे पड़ी है वायर, हाँ या ना? खुद सोचो। यस सर। तो सर अब ये तो मैं समझ गया, एक आई में है और एक जे में है, हाँ, पर आपको आपने समझ सर में आ आई रहा होगा। प्लस हाँ, आई आई प्लस प्लस जे, जे क्यों लिखा? 2i प्लस 2j क्यों लिखा? 2i प्लस 2j क्यों लिखेंगे? खुद सोचो भाई। आई कैप प्लस जे कैप, मैं वही बात कर रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड नहीं बता रहा। अगर मेरे को एग्जैक्ट लिखना है तो मैं 2 भी नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा? 10 लिखोगे, वो तो पता है मेरे को। हाँ, तो 10 तो लिख दिया ना मैंने पहले से ही। मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? यूनिट वेक्टर की कर रहा हूँ। यूनिट वेक्टर में मेरे को अच्छा, मैग्नीट्यूड समझ से, गया मैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। 1। उसकी वैल्यू नहीं चेंज कर रहा मैं ये नहीं, मैं तो सिर्फ डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ ना। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज हो रहा है, और मैं सिर्फ डायरेक्शन को देख रहा हूँ। और जब डायरेक्शन देख रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड से मेरा कोई लेना देना उस टाइम नहीं है। मैं सिंपल ये देखूँ ये कहाँ पर है, इसका एक कंपोनेंट आई में है और जे में है, बस यही। ठीक है? सर अगर बाई चांस ये 3D में होती तो हम i प्लस जे प्लस के तीनों लिखते, अगर ये 3 वाले में। बिल्कुल, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तीनों लिखते। बट 3D में होते ही आंसर 0 आ जाता है, क्योंकि जब 3D में हो जाएगा क्योंकि वहां पे परपेंडिकुलर नहीं होते ना। पूरा 0 तो नहीं होगा, पूरा 0 तो नहीं होगा, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट हट जाएगा। एक कंपोनेंट जो है वो कहाँ है? के कैप में, एग्जैक्ट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एल क्या हो जाए पूरी तरह से जे कैप में हो जाता, मान लो जे कैप की कह रहा हूँ, पूरी तरह से एल कहाँ हो जाता? के कैप में हो जाता, तब आंसर क्या आ जाता? 0। मैं जो दूसरा मेथड बता रहा था ना आपको, मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट करके भी आंसर आ सकता है, वो ऐसा ही आएगा। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा एक्स्ट्रा में, अभी तो टाइम नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे। Yes, उसमें तुमने सिर्फ ये एल के कंपोनेंट करने हैं, और एल का वो कंपोनेंट लेना है जो दोनों के क्या है?
परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। ये हो गया। ये एक try करना खुद से। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसकी एक चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, वो क्या है? टर्मिनल। ट्राई करके होगा सब? हाँ है ना? यस सर। कर लेंगे। Yes, मैं इस क्वेश्चन का तो हिंट दे देता हूँ। इस क्वेश्चन में याद रखना, टर्मिनल स्पीड कब निकालते हैं? जब बॉडी दोनों फोर्सेस क्या लग रही हो आपस में इक्वल हो जाए, मतलब बॉडी कैसी हो? इक्विलिब्रियम। बस, जिसको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम है और इंक्लाइंड प्लेन है, अगर कोई नीचे गिर रहा है तो नीचे कौन सी फोर्स लेके आ रही होगी? mg साइन थीटा। याद है क्या आप लोगों को? पर्टिकुलर फोर्स लगती थी mg कोस थीटा, नीचे कौन सी फोर्स लेके आती थी? mg साइन थीटा, और ऊपर क्या लगता था? नॉर्मल रिएक्शन। याद है? नॉर्मल रिएक्शन। तो बस वही यस सर। mg साइन थीटा यहाँ लगेगी। बस इसमें एक और फोर्स यहाँ पर लगेगी ऊपर की तरफ, वो होती है ILB साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये फोर्स लगेगी जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर जब मूव करती है, तो आपको याद है ना, उस पर एक फोर्स लगती है IL क्रॉस B, फोर्स ऑन अ कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर। याद है? ये पढ़ाया था मैंने। यस सर। बस इन दोनों को इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बट अगर नहीं होगा तो हम करेंगे, तो होगा ही होगा क्लास में। बाकी क्वेश्चन थे वो इतना ही था आज का लेक्चर। ये होमवर्क क्वेश्चन है, दिख रहे हैं? 1 2 3 4। ठीक है? होमवर्क क्वेश्चन। इसके अलावा वो एक क्वेश्चन अगर तुमसे होता है, अच्छा वो ब्रेक हो रही है क्या मेरी? सर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है अभी या पहले से ही? सर। अभी सर, थोड़ा 1.5 slow मिनट हो गया। पहले से। मुझे लगा मेरा नेट गया। मैं देख लूंगा। बाकी उससे पहले जब क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं थी ना? नहीं सर सर। क्वेश्चन समझाने तक एकदम ठीक था। ठीक है, ठीक है। होमवर्क अब देने ठीक में है हुआ सर। प्रॉब्लम। तो वो एक क्वेश्चन अगर ट्राई कर पाओ तो कर Yes, लेना, sir. वरना ये होमवर्क क्वेश्चंस है। ठीक है? क्लियर है? वो वाला क्वेश्चन तो हम क्लास Yes, में sir. करेंगे ही करेंगे, वो तुमसे हो पाए तो ठीक है, वरना ये होमवर्क क्वेश्चन। ओके बच्चे, आज के लिए इतना ही करेंगे। मिलते हैं 5 या 7 मिनट बाद नेक्स्ट क्लास में। ठीक है? यस सर। सर 5-10 मिनट वेट कर लेना, अभी डिनर करना है। हम 10 मिनट बाद ही क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है? कितने पे करे सर ज्वाइन? ओके सर। मैं मैसेज कर दूंगा आपको सबको। यस सर। ठीक है? बाय सर, गुड नाइट 10 मिनट सर। बाद लेकिन तैयार रहना है ना। 10 यस बाय जरूर सर। सर। थैंक यू। बाय बाय। जय श्री राम सर। जय श्री राम। सर।